तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज टुडे में। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे बिजनेस जो गांव के लिए सबसे बेहतरीन बिजनेस है और आप लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकता है और ये बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। तो चलते हैं 10 ऐसे बिजनेस के बारे में जानने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से मोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशनल को बढ़ाता है और आपके लिए तरह तरह का नॉलेज लाने के लिए हमें अग्रसर करता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ पढ़ते हैं हम। तो पहला बिजनेस है गल्ले का बिजनेस। देखिए, गांव में अधिकतर गल्ले का बिजनेस बहुत ही चरम सीमा पे चलता है और जब धान की कटाई बुआई का टाइम आता है तो लोग अपने घरों से अनाज को बेचते हैं और अपना खेती का बुआई का काम करते हैं, खेती से खेती का मुनाफा लेते हैं। तो आप लोग गांव के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए गल्ले का बिजनेस। लोग अपने घरों से अनाज को बेचते हैं। आप लोग कम दाम में, जैसे कि अगर 1 किलो पर अगर 1 ही रुपये का प्रॉफिट होगा तो गांव में लोग डेली के डेली लगभग गांव में लगभग डेली 10 कुंटल 20 कुंटल कटाई के टाइम में लोग बेचते हैं अपने अनाज को। तो आप लोग अगर गल्ले का बिजनेस करेंगे तो आप लोग को अधिकतर प्रॉफिट होगा। धान हो या चाहे गेहूं हो, उसमें अधिक से अधिक प्रॉफिट होता है। एक दिन में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है अगर गांव में व्यापार करने वाले लोगों को प्रॉफिट होता है। इसके लिए हमें आवश्यक सामग्री है वजन करने वाली मशीन। अगर ट्रैक्टर टाली हो तो आपको किराए की बचत होगा, वो भी प्रॉफिट होगा। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है गांव के बिजनेस के लिए गल्ले का बिजनेस। और दूसरे बिजनेस की बात करें तो कार और बाइक, जैसे पुराने गाड़ियों और कार को खरीदने बेचने का बिजनेस। ये बिजनेस आजकल गांव में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट लोग उठा रहे हैं। अगर आप लोग के पास 5 से 10 लाख का पूंजी है और गाड़ी खरीद और बेचने का जो नॉलेज अगर आपके पास है, गाड़ी चलाने का जानते हैं, गाड़ी के बारे में आप लोग जानते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट ये बिजनेस का ऑप्शन है। आप लोग इस बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर गाड़ी आप लोग पुराना खरीद के लाएंगे और उसको उसमें कुछ कुछ अगर अपने तरफ से उसमें कुछ रिपेयरिंग और सुधार वगैरह करा कर आप लोग अच्छे खासे इसको प्रॉफिट में आप लोग खरीद बेच सकते हैं। तो हमारे लिए फेसबुक इस समय मार्केट प्लेस भी है। आप लोग उस पर अपना गाड़ी भी उस पर डाल सकते हैं, जिससे आपको ग्राहक हमेशा फ़ोन करेंगे। आपका खरीद बिक्री में आपको आसानी होगी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन को। और उसके बाद से अगला बिजनेस है हमारे लिए कपड़े का बिजनेस। अगर अच्छे लोकेशन में अगर आप लोग अपने गांव में चौराहे पे खोल सकते हैं कपड़े का बिजनेस, तो ये बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हमेशा, क्योंकि लोग को कपड़े की ज़रूरत है। लोग हमेशा कपड़े खरीदेंगे तभी ना पहनेंगे। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है आप लोग कपड़े का बिजनेस। हर महीने मतलब साल में 1-2 सेट लोग खरीदते हैं, तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग कपड़े का बिजनेस आराम से कर सकते हैं। ये बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। अच्छा लोकेशन पर रहेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट डेली का देगा। 2, 4, 5, 10 हज़ार आराम से आप लोग इससे प्रॉफिट कर सकते हैं। और अगला बिजनेस है इस समय किराने की दुकान। तो देखिए, किराने की सामग्री को हर घर में ज़रूरत होती है। दाल, चीनी, नमक, हर चीज़ रोज़मर्रा का ये आइटम है। तो आपको ये अच्छा खासा लोकेशन पे अगर ये किराने का दुकान खोल सकते हैं तो आपको हमेशा फ़ायदा ये देगा किराने का बिजनेस। तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग किराने का बिजनेस कर सकते हैं। और उसके बाद से गांव के लिए बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए सब्जी। तो देखिए, सब्जी का बिजनेस डेली हर घर में सब्जी बनता है। तो सब्जी का बिजनेस हमारे लिए अच्छा खासा बिजनेस है। आप शहर से सब्जी लेकर आएंगे और गाँव में बेचेंगे तो अच्छा खासा आपको मुनाफा मिलेगा। तो सब्जी के बिजनेस से बहुत लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसमें दुगुना कमाई होता है। तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है सब्जी का बिजनेस, आप लोग आराम से कर सकते हैं। गाँव के लिए बेस्ट ऑप्शन है सब्जी का बिजनेस। उसके बाद से गाँव में चलने वाला ये फल का बिजनेस, फल फ्रूट। अगर आप लोग फल फ्रूट का दुकान खोल लेते हैं अच्छे लोकेशन पे, तो देखिए फल फ्रूट का बिजनेस इस समय बहुत ही अच्छे खासा बिजनेस है। इसमें देखिए, ये होता है कि अगर 35 रुपये आप सेब लाएंगे तो 70-75 रुपये आराम से आप लोग बेच देंगे। इसमें दोगुना का प्रॉफिट होता है, दोगुना 2.5 गुना का प्रॉफिट होता है। इसमें ज़्यादा चांसेस, बहुत कम ही चांसेस में 1-2 फल ख़राब हो जाता है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट होता है फल में वो
सीधे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना का प्रॉफिट होता है। तो फल का बिज़नेस गाँव के लिए बेस्ट बिज़नेस है। आप लोग अच्छे लोकेशन पे खोल देते हैं तो इसमें 2-4 हज़ार आराम से डेली का प्रॉफिट होगा। तो फल का बिज़नेस इसमें बहुत ही बेस्ट बिज़नेस है। उसके बाद से मोबाइल रिपेयरिंग। तो देखिए रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का अगर शॉप खोल देते हैं तो हमेशा मोबाइल में हमेशा प्रॉब्लम होता है, कभी ख़राब हो जाता है, कभी टच टूट जाता है, कभी कभी मोबाइल में कोई दिक्कत हो जाता है। तो गांव में आराम से ये चल सकता है मोबाइल का दुकान। शहर में लोग बनवाने के लिए जाएंगे तो अधिक से अधिक किराया का खर्चा पड़ सकता है, इसलिए गांव में लोग बनवा लेंगे आराम से। तो मोबाइल का बिज़नेस हमारे लिए बेस्ट बिज़नेस है। आप लोग मोबाइल का बिज़नेस भी खोल सकते हैं। और अगला बिज़नेस है हमारे लिए फास्ट फूड। तो देखिए अक्सर गांव या शहर के लोगों के लिए फास्ट फूड हमारे लिए बेस्ट है। डेली शाम को लोग निकल जाते हैं मार्केट में और बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, चाट ये सब आराम से डेली लोग खाते हैं, पीते हैं। और ये बिज़नेस अगर आप एक ठेले वाले को आराम से देखिएगा तो महीने के 30-40 हज़ार आराम से प्रॉफिट कर सकता है। और ये सरकारी नौकरी से अच्छा बिज़नेस है, अपना बिज़नेस है और ये अच्छा खासा ये प्रॉफिट देगा। ये बर्गर, चाट, चाउमीन वगैरह का ये फास्ट फूड का बिज़नेस इसमें सबसे ट्रेंडिंग बिज़नेस चल रहा है। गांव के लिए सबसे बेस्ट बिज़नेस है। डेली आप 2,000, 4,000, 5,000 का बिज़नेस कर सकते हैं फास्ट फूड का बिज़नेस। अगले बिज़नेस की बात करें तो देखिए चाय की दुकान। तो देखिए ठंडी का सीज़न हो चाहे गर्मी का सीज़न हो, लोगों को डेली चाय की ज़रूरत पड़ती है। डेली लोग सुबह उठते ही चाय की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग अगर चाय का दुकान खोल देंगे तो इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट हैं। अगर महीने के आप लोग आराम से 30-40 हज़ार आराम से चाय के बिज़नेस से कमा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा भर्ती की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक कम पूँजी में आप चाय का दुकान खोल सकते हैं। चाय की दुकान से आप लोग धीरे धीरे प्रोफेशनल उस दुकान को कर सकते हैं। और उसके बाद से अगला बिज़नेस है देखिए ब्रोकर का, जो ज़मीन गांव में ज़मीन की दलाली का। तो देखिए गांव में क्या होता है कि किसी और का ज़मीन कोई और बिचवाता है तो मान लीजिए दोनों पक्ष से वो पैसा लेता है, खरीदने वाले और बेचने वाले से इन लोग का परसेंटेज तय होता है। तो आप लोग गांव के बिज़नेस के लिए जो ज़मीनी खरीदी बेची वाला जो है आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास ज़्यादा पैसा है तो ज़मीन खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं। इसमें अधिक से अधिक प्रॉफिट है। अगर एक ज़मीन बेचवाएंगे तो 10%, 5% का उसमें हिस्सेदारी होता है। तो आप लोग ज़मीनी खरीदी वाला भी बिज़नेस कर सकते हैं, हमारे लिए बेस्ट बिज़नेस है। अगर आप लोग को कौन सा इसमें बिज़नेस पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके ही नॉलेज के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।